मौजूद हैं रामनगर के प्रसिद्ध डेंटिस्ट शंकर क्लिनिक में। और आपको बता दें कि जैसे जैसे खान पान बदला है वैसे वैसे दांतों की बीमारियां भी लगातार बढ़ रही है। जो दांतों के मरीज हैं वो लगातार उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर के प्रसिद्ध डेंटिस्ट अमित शर्मा जी। डॉक्टर साहब, ईटीवी भारत में स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आपके सभी दर्शकों को आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहब, खान पान बदला है और दांतों के मरीज क्या संख्या बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। जैसे कि विगत कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब खाने पीने की हर चीज़ें अवेलेबल हैं, छोटे पैकेट्स में अवेलेबल हैं मार्केट में। 2 रुपये से 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये तक सभी बच्चे अपने बजट के अनुसार कुछ भी बीच में खा पाते हैं भोजन के उपरांत। तो इन सभी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा दांतों की बीमारियों में ये बढ़ी हैं, और जिनमें सबसे मेन है दांतों में सड़न होना, कैविटी होना, जिससे बच्चों मैं देखता हूँ 90% बच्चे, मैंने एक सर्वे भी किया था आज से करीब 10 साल पहले 2014 में। तो उस समय भी हमने देखा था 95% बच्चों का स्कूलों में हमने कैंप किए थे, जिसमें 95% बच्चों के दांतों में कैविटी पाई गई थी। उसके अलावा भी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो आमतौर पे देखी जाती हैं, जिसमें नंबर 2 पे जो मैं कहूँगा वो होता है पायरिया, जो आम भाषा में बोला जाता है। हमारी भाषा में उसे पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। तो ये मसूड़े की बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, जिसमें धीरे धीरे मसूड़े ढीले पड़ते जाते हैं और दांत हिल के गिर जाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ लोगों के बहुत अर्ली एज में 40 साल 50 साल की उम्र में सारे दांत गिर जाते हैं। ये वही बीमारी है जिसकी वजह से ये होता है। और यही पायरिया की वजह से ही आपको मैं बताऊं, अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है जिसमें यही पायरिया में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसको पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस बोलते हैं, यही हमारे हार्ट की कोरोनरी डिजीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो आप देखते हैं आजकल बहुत यंग बच्चे जो है हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, उनमें ये पाया गया है कि यही बैक्टीरिया उस कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिजीज़ में भी इन्वॉल्व है। जब दोनों का शोध किया गया तो दोनों जगह वही बैक्टीरिया पाया गया। तो क्या डॉक्टर ये दांतों के माध्यम से हार्ट पे किस तरीके से? दांतों के माध्यम से हमारा क्या होता है, यहाँ पे सब जिंजाइवली यानी कि हमारे यहाँ पे थूक की ग्रंथि होती है, जिसके द्वारा ये हार्ट तक बहुत इजीली पहुँच जाती है बीमारी। तो इससे बचाव के लिए मैं लोगों से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपने नज़दीकी डेंटिस्ट को बीच में दिखाते रहें। 6 महीने साल भर में एक बार ज़रूर दांतों की सफाई कराएं, जिससे इन बीमारियों से बचा जा सके। तो सर, कैविटी और पायरिया आपने बताया, छोटे बच्चों में भी ये दिक्कतें आ रही है, हार्ट की दिक्कत भी आपने बताया, दांतों से उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक है। तो क्या एहतियात के तौर पर पेरेंट्स को करना चाहिए इस समय? बिल्कुल, देखिए अभी मुझे करीब 16 वर्ष हो गए हैं दांतों की प्रैक्टिस करते हुए। डेंटल प्रैक्टिस मेरी 16 ईयर्स की हो गई है, जिसमें मैंने देखा कि अब अवेयरनेस पहले के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन अभी भी बहुत हमें काम करने की ज़रूरत है। समाज में लोगों को ये संदेश देने की ज़रूरत है कि आप हर महीने में अपने बच्चों का और अपना निजी किसी भी नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर चेकअप कराएं, जिससे कि बीमारियों को इनिशियली रोका जाए। जिसको बीमारी को रोकना ज़्यादा आसान है बजाय इलाज के। इलाज में खर्चा भी ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो उस बीमारी को पहले ही रोक दिया जाए, उसके लिए बस यही करा जा सकता है कि आप अपने नज़दीकी डेंटिस्ट के पास जाकर 6-6 महीने में ज़रूर डेंटल चेकअप कराएं। इसमें क्या है कि प्रायः देखा गया है कि छोटे बच्चे या यंग बच्चे जो है आजकल गुटखा, तंबाकू किसी भी रूप में सेवन कर रहे हैं तंबाकू का, तो ये बहुत ही हानिकारक है। और इसमें प्रायः देखा गया है कि प्री कैंसरस लीजन बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है, बड़े बच्चों में भी देखा जा रहा है, जिसमें मुंह का कम खुलना इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जैसे ही आपके परिवार में किसी का भी ये परेशानी होती है तो आप तुरंत उनको तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करें, और इसको तुरंत प्रभाव से छोड़ देना चाहिए, नहीं तो इसके बाद ही कैंसर जैसी बीमारियों को देखा गया है। और ओरल कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत ही डेंजरस तरीके से आदमी का वजन भी गिरता है, क्योंकि खाना कुछ नहीं खा पाता है, और एक मानसिक तनाव भी ये देता है। तो इससे बहुत बचा जा सकता है। हमारी नई जनरेशन को, सभी लोगों को जागरूक करके तंबाकू के प्रति उनको सारी चीज़ें बताकर इसको छोड़ा जा सकता है।
तो खाने की अगर एहतियात के तौर पर क्या-क्या हमें नहीं खाना चाहिए? या आपने बताया कि युवाओं में और बच्चों में कैविटी और पायरिया की दिक्कतें लगातार आ रही, तो क्या करना चाहिए? जी, बिल्कुल। मैं इसमें सबसे पहले तो माताओं से ये कहना चाहूँगा जिनके अभी नवजात शिशु हैं या छोटे बच्चे हैं, वो लोग एक बहुत भारी गलती करते हैं कि वो दूध में बॉटल फीडिंग होती है बच्चे की, तो दूध में चीनी मिला देते हैं। जबकि हमें ये बिल्कुल भी बच्चे को आवश्यकता नहीं है। आप उन्हें फीका दूध दीजिए, तो दाँतों में कीड़ा नहीं लगेगा। वो 90% तक रोका जा सकता है, सिर्फ़ इतना करने से। क्योंकि बच्चे को होता ये है कि जो चीज़ हमें पसंद होती है, हम दूसरे को वही सर्व करते हैं। तो जो मीठा हमें पसंद है, बच्चे ने तो कभी भी नहीं कहा कि मुझे चीनी मिला दो 1 चम्मच दूध में। तो हम अपनी मर्ज़ी से ही ये डालते हैं, जिससे ये देखा गया है प्रायः कि बहुत तेज़ी से वो बीमारी फैलती है और सारे दाँत खराब हो जाते हैं बच्चों के। आप आम तौर पे 4 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक हम देखते हैं कि ऊपर-नीचे सारे दाँत सड़ जाते हैं, ऐसे बच्चों के जिनको दूध में चीनी मिला के दी जाती है। तो क्या जो बाहरी खान-पान है, जो बड़े बच्चे हैं 10-12 साल के जो आज फ़ास्ट फ़ूड की ओर भाग रहे हैं, तो उस पे क्या एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए इसको बिल्कुल पूर्णतः बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ सावधानियाँ रखते हुए कि कुछ भी खाने के बाद आप कुल्ला ज़रूर करिए। बहुत अच्छे से कुल्ला करिए और मसूड़ों को उँगली से मसाज भी करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे जो भी गंदगी मुँह में रह गई हो वो निकल जाएगी। और दोनों समय, सुबह नाश्ते के बाद भी और रात को खाना खाने के बाद भी हमें ज़रूर ब्रश करना चाहिए। बिना ब्रश करे सोने से आप रात भर उन बैक्टीरिया को दावत देते हैं जो हमारे लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद थे, अमित शर्मा जी, जो पिछले 16 सालों से रामनगर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरीके से ऐसे बैक्टीरिया भी दाँतों में पाए जाते हैं, जो हार्ट के लिए भी नुकसानदायक होते हैं, और उसमें एहतियात के तौर पर डॉक्टर साहब ने हमें काफ़ी चीज़ें बताई भी। ईटीवी भारत के लिए रामनगर से कैलाश सुयाल।